श्रीमात्रे नमः। ॐ महालक्ष्मीं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। ॐ जयं त्वयं देवीं जयं भूतार्तिहारिणे जयं सर्वगतिं देवीं नारायणीं नमोस्तुते। नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी को। आज जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सब का दिल से आभार। मैं इस बात को बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन शायद बोलना ज़रूरी है। यदि आपको ज़रा भी मेरी बातें ठीक लगें या सही लगें तो आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसकी वजह से कुछ बातें आपको आप तक पहुंच सकें। और जैसा भी होगा आप सजेस्ट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं ये महालक्ष्मी व्रत के बारे में, जो भाद्र पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के मध्य का टाइम होता है। यानी अष्टमी तिथि, पूर्णतः अष्टमी तिथि को मान लीजिए। ये अष्टमी तिथि से लेकर के ये पितृपक्ष की जो अष्टमी होती है, यानी 16 दिन का ये माँ भगवती का व्रत होता है। माँ महालक्ष्मी का जो सुंदर कमलासन पर, पद्मासन पर विराजमान माँ भगवती शंख चक्र गदा पद्म आदि से जो है विभूषित, सुंदर रक्त वर्ण की साड़ी पहन के और बहुत सुंदर शोभनीय होती हैं। ये वर मुद्रा, मतलब ये हमेशा वर मुद्रा वाली मुद्रा में रहती हैं। और जो है गज इनकी कई अष्टलक्ष्मी का इनका स्वरूप अलग अलग है, और अलग अलग मतलब सारे रूपों में अलग अलग वाहन के साथ, अलग अलग स्वरूप के साथ ही विद्यमान रहती हैं, पर फिर भी महालक्ष्मी होती हैं। तो इनका चाहे जो भी स्वरूप क्यों ना हो, हमें पूर्णतः महालक्ष्मी के स्वरूप में इनकी पूजन अर्चना करनी चाहिए। अब 16 दिवसीय व्रत तो बहुत बड़ा हो जाता है, हम कैसे करें, क्या नहीं करें। अब पहले तीज हुआ, फिर जो है गणेश चतुर्थी हुई, फिर ऋषि पंचमी हुई, फिर एक दिन के बाद ये आ जाती है माँ भगवती का जो है स्थापना दिवस आ जाता है। वैसे देखिए, सुबह शाम में हमें घर का जो मेन द्वार होता है उसको हमेशा साफ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि चौखट पर ही हर देवी देवताओं का उससे आगमन भी होता है और वहाँ निवास भी होता है। जो है पुराने समय में लोग घर में मंदिर नहीं रखते थे, चौखट की ही पूजा करते थे, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता था। तो इसलिए हमें कोई भी व्रत पूजन करने से पहले हमारा मुख्य द्वार जो है साफ सुथरा हो जाना चाहिए। तो आप एक साफ स्वच्छ कपड़ा रखिए रोज। तो थोड़ा सा नहा के घर जैसे घर का आपका मंदिर साफ होता है, वैसे स्वच्छ कपड़े से थोड़ा गंगा जल और इत्र हो सके तो उसमें हल्का सा छिड़काव करके आप, मतलब थोड़ा सा कपड़े में लगा के आप पूरे दरवाजे को एक बार उससे पोंछ दीजिए। फिर हल्दी थोड़ा सा भिगा के चौखट को लेप कर दीजिए। चौखट नहीं होता, आजकल लोग शहर में घर बनवाते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चाहे वो जो है पत्थर से ही क्यों ना चौखट टाइप से बनाए, लेकिन ज़रूर बनाना चाहिए। तो उससे हल्दी लेप करके थोड़ा कुमकुम और चंदन का टीका करके 1-2 पुष्प चढ़ा दीजिए, और सुंदर दोनों तरफ आप दोनों बाजू पे दीपक जलाइए। ये यदि रोज कर सकिए तो बहुत उत्तम है, नहीं तो शुक्रवार को जरूर कर लेना चाहिए। यदि वो भी ना कर सके आप तो कोई मुख्य पूजा के टाइम पर ये बात जरूर करनी, ये नियम का कार्य जरूर करना चाहिए। अब मुख्यतः स्पेशल महालक्ष्मी के ही लिए ये व्रत है तो हम इसमें ज़रूर करें। तो चौखट वगैरह साफ़ करने के बाद, मतलब दीपक जला दें, इसके बाद घर में एक अलग से चौकी रखिए, उस पर लाल या पीला वस्त्र, माँ लक्ष्मी को सरल स्वरूप इनका रूप है तो इनको पीला ज़्यादा पसंद है, लाल हो या पीला हो। आसन बिछा के सुंदर सा फूल का आसन दे करके, और इनका जो चावल है वो कुमकुम से कलर कर लीजिए, मतलब लाल हो जाए, रक्त वर्ण हो जाए, रक्तित हो जाए, तो उसको वो आसन पर रखिए जहाँ कलश रखिए आप। सबसे पहले देखिए
किसी भी देवता का हम अगर विराजमान किसी को करते हैं तो हम उनका आसन उन्हें कलश में देते हैं। ये लोग भूल करते हैं कि जैसे ये हम ठीक है, हम अपने संतुष्टि के मतलब के लिए हम उनकी मूर्ति रख लेते हैं, पीछे फोटो रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, लेकिन हमने आगमन किया किसमें? उस कलश में, उस आवाहन जिसको कहते हैं, हम कलश में उस देवता का आवाहन करते हैं। कलश के अंदर जल होता है, जल में सुपारी होती है जो गणेश भगवान का स्वरूप होता है, अन्न जो होता है चावल अक्षत जिसको कहते हैं, गुमान पूर्णा का स्वरूप हो जाता है, और हल्दी भगवान बृहस्पति देव गुरु का हो जाता है, और जल जो होता है वो भगवान कुबेर का वरुण देव का हो जाता है, जो पल्लव है वो बुद्ध भगवान का वो हो जाता है, स्थान हो जाता है। और इस तरीके से सारे देवी देवता पंचदेव तो उसमें विराजमान हो ही जाते हैं नॉर्मल, बाकी और कुछ अगर उसमें आप करते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। शुद्धता, थोड़ा सा कपूर इसमें ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि और हो सके तो हल्का सा एक बूंद इसमें इत्र डाल दीजिए, क्योंकि ये महकना चाहिए। वैभवपूर्ण पूजा माँ लक्ष्मी का है, जिससे आसन इनका जो है बहुत महकता हुआ होना चाहिए। और सुंदर मोगरे का पुष्प इनको बड़ा पसंद है, तो मोगरे के पुष्प को आसन पर रखिए और उस पर कलश विराजमान करिए। कलश पर नारियल रखिए, नारियल में माँ भगवती का आसन दीजिए। और इसके बाद पीछे आप चाहें तो माँ की फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी आप स्थापित कर सकते हैं, और आगे आप छोटा सा गौरी और गणेश को रख लीजिए। अब इसके बाद दोनों तरफ दीपक जलाइए। देखिए, अगर हमारे मन में इच्छा बहुत है कि हम माँ की पूजा करें, उनका मतलब स्थान दें और उनको हर तरह से हम करें, तो थोड़े में भी कर सकते हैं ना। लेकिन अगर हमारे पास उतनी क्षमता है, माँ की कृपा है हम पर, तो हम थोड़ा सा दिव्यता से क्यों ना करें उसको। तो उनको ढेर सारा फल वगैरह ला के, क्योंकि भगवान स्वयं ग्रहण नहीं करते, उसको हम ही वापस करके करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको विधिवत रूप से करें। तो सुंदर सा आसन दे करके विराजमान करने के बाद आप सुंदर सा फल फूल भोग आदि षोडशोपचार से यदि पूजन करते हैं तो बहुत उत्तम है। नहीं हो सकता है तो पंचोपचार से तो करना हम नियम ही है। अब ये पहले दिन, स्थापना के दिन हम आप बता रहे हैं, थोड़ा सा भूलिएगा नहीं, चौकी के नीचे हल्दी से मतलब वो होता है, सीमेंटेड होता है, तो उस पर हल्दी से लेप कर दीजिएगा चौक, और जिसको चौक बोलते हैं। ऐसा करके फिर चावल का आटा हो तो बहुत सही है, उत्तम है, तो उससे आप चौक बना लीजिएगा। चौक सुंदर से फुल डिज़ाइन से, या आजकल लोग गेरू वगैरह से बनाते हैं, नहीं तो चावल भिगा के उसको पीस लेते हैं, इससे ऐपन जिसको बोलते हैं उससे करते हैं। आपकी सुविधा जैसी भी हो, सुंदर सा उसमें रंगोली वगैरह बना के, मतलब जैसे खूब दिव्यता से होना चाहिए ना, कहने का मतलब। तो बहुत सुंदर सा फूल उल हो गया, ये हो गया। अब दीपक जला के इनका भोग धूप दीप आदि करके सुंदर सा स्तवन अगर आप पढ़ सकिए, और नहीं तो अष्टलक्ष्मी की जो स्तुति है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, उसको पढ़िए। और माँ का गुणगान आप अपने अनुसार कीजिए, अपने भाव के अनुसार, मतलब जो स्तुतियाँ हैं उसको तो पढ़िए, लेकिन अपने भाव से समर्पित होकर के माँ भगवती का ये पूजन 1 घंटे आधे घंटे में आप कर लेंगे। तो इसको करने के बाद और पहले दिन, अष्टमी के दिन आप व्रत जरूर कर लीजिए, आपसे हो सकता है तो, नहीं तो दिन भर व्रत करके शाम को खीर पूड़ी हलवा कुछ भी खा लीजिए, नमक मत खाइएगा। तो ये व्रत करने के बाद अगर पूरे दिन रात का व्रत कर लेते हैं तो अच्छा है, फल और दूध पे रह लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आपकी क्षमता के अनुसार है। ये व्रत इतना उत्तम है, इतना सुंदर है कि इसको करने से मतलब जिसके पास अभी हो सकता है, बहुत सारे लोग सोचें कि हर कोई फिर धनवान क्यों ना हो जाए, तो हर कोई कर भी तो नहीं पाता, ना तो व्रत कर पाता है, ना नियम कर पाता है, ना पूजन कर पाता है। यदि आप भाव से करें तो ये तो मैंने प्रमाणित किया हुआ है, मैंने देखा है कि ये महालक्ष्मी की पूजा कभी मिथ्या नहीं जाती है, हमें ये अपना कुछ ना कुछ आशीर्वाद ज़रूर देती हैं। तो मतलब कहने का है कि संपन्नता ज़रूर होती है। तो ये करने हो, व्रत पहले दिन कर लीजिए, 16 दिन का अगर आप व्रत नहीं करते तो, लेकिन पूजा आप दोनों टाइम कीजिएगा, सुबह शाम, जैसे ठीक नवरात्रि का होता है वैसे दोनों टाइम धूप दीप आदि भोग फल सब कुछ कीजिएगा। व्रत आपसे नहीं चल पा रहा है तो पहले दिन कर लीजिएगा, और जो पूर्णिमा आएगी
अभी 8 दिन बाद अष्टमी है ना, अष्टमी के बाद 8वें दिन पूर्णिमा पड़ेगी। पूर्णिमा वैसे भी महालक्ष्मी को समर्पित है, तो पूर्णिमा का व्रत आप कर लीजिएगा और उस दिन भी महालक्ष्मी की विधिवत पूजा कर लीजिएगा। कलश तो आपका चलेगा 16 दिन, धूप दीप चलते रहेगा, लेकिन उस दिन भी आप कीजिएगा। और अष्टमी ठीक उसके पूर्णिमा के 8वें दिन अष्टमी पड़ेगी, उसी दिन जीवित पुत्रिका का भी व्रत होता है। ये पुत्र के लिए जैसे चौथ हो गया, षष्ठी हो गया, चतुर्थी हो गया, और ये तमाम व्रतें जो है, शीतला सप्तमी हो गया, ये सब बच्चे के लिए किया जाता है। तो ये व्रत जो भी है जीवित पुत्रिका का, ये भी पुत्र के ही लिए होता है। ये करना अनिवार्य होता है हर पुत्रवती माँ को, लेकिन अब इधर हमारे यूपी में शायद थोड़ा सा कम है, करती हैं औरतें, लेकिन थोड़ा उधर बिहार वगैरह में और उधर कुछ ज़्यादा ही इसका प्रचलन है। तो अपना जिसके यहाँ जो होता हो वो अपना कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा, लेकिन वो 8वें दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करके इनका विसर्जन हो जाता है। तो ये 16 दिन का इस तरह से व्रत हो जाता है। नियम इसका यही है। अगर कोई 16 दिन व्रत कर लेता है, आज के समय में इतना कहाँ किस में क्षमता है कि कोई 16 दिन का व्रत करे, लेकिन बहुत सुंदर सा माँ भगवती का व्रत है। रोज स्तवन कीजिए, इनका गान कीजिए, मंगल गान करते हुए, और आपसे हो सकता है तो 1-2 भजन सुनाइए, शाम को आरती कीजिए, पूजन कीजिए, मतलब अपने अनुसार जैसा भी कर सकिए। बाकी चौखट का पूजन आप दोनों टाइम हो सके तो भोर में और शाम को जरूर कीजिए। शाम को दीप जलाने के समय में जब दिया जलाया जाता है उस टाइम आप उसके 1 घंटे पहले आप चौखट को साफ सुथरा करके दीपक जला दीजिए। सुबह में भोर में भी कर लीजिए। ऐसा कर करके माँ भगवती का पूजन और विसर्जन हो गया। 16वें दिन फूल और पत्ती तो आप रोज हटाते रहिएगा, लेकिन 16वें दिन पूर्णतः इनका पूजा व्रत करने के बाद दान पुण्य कीजिए, 16 श्रृंगार चढ़ाइए, फल फूल आदि करके ब्राह्मण को दीजिए, कोई सुहागन स्त्रियों को दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप जो स्त्री आपको ऐसी लग रही हो कि महालक्ष्मी स्वरूप है, देखिए भगवती स्वरूप तो हर शक्तियाँ जो मातृ शक्तियाँ हैं हर भगवती के स्वरूप में होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियों का स्वरूप ऐसा होता है जिसमें माँ भगवती प्रतीत होती हैं। ऐसा आप कभी देखिए, लक्षण से, गुण से, स्वरूप से ऐसा लगता है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होगा, निवास होगा। रहता सब में है ना, लेकिन किसी किसी में दिखता है। तो आपकी भावना है, आप जिसको ऐसा समझते हैं उसे दीजिए। वैसे सौभाग्य स्त्री को दीजिए, सौभाग्यवती स्त्री को दीजिए, तो ये अच्छा होता है। आप बहुत देखिए, इसमें दुखी मत होइएगा, लेकिन अपने पुण्य और पाप के कर्म से हमें मतलब हमें कर्म भोगना पड़ता है। कुछ स्त्रियाँ बेचारी थोड़े ही समय में मतलब सुहाग से वंचित हो जाती हैं। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन उन्हें कितनी पीड़ा इस बात से होती है, इस दर्द को शायद वही समझती हैं। लेकिन वो तो इन सब में भाग नहीं ले सकती ना, ये भगवान का दिया हुआ दंड होता है। जैसे कभी हम कुछ भी बुरा करे जा रहे हैं, उस चीज़ को समझते नहीं है ना, लेकिन फलतः हमें दंड उसका मिलता ही मिलता है, हर किसी को मिलता है। चाहे वो कैसा भी आदमी कहता है कि चलो बाद में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन हाँ, इसीलिए अपने चरित्र को और अपने कर्म को हमेशा आदमी को सुंदर बना के रखना चाहिए, और अच्छे ही कर्म को करते हुए भगवान के शरण में शरणागति होते हुए अपने गृहस्थ को नियम से, संयम से चलाना चाहिए। और खासकर धर्म युक्त जीवन जो है शैली बना के रखना बहुत ज़रूरी